नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपको पिग्स के रिलेटेड नई नई जानकारियां, नए नए अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिख रहा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को खूब सारा शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो इस प्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी। आज हम भ्रमण करेंगे सरकारी पिग फार्म, राजस्थान के सरकारी पिग फार्म अलवर का। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो ऊपर जो बोर्ड दिखाएं, ये है राजकीय शुक्र प्रजनन केंद्र अलवर। दोस्तों, ये पिग फार्म है जो एक बहुत ही आइडियल पिग फार्म है, जो बहुत ही बेहतरीन मेथड से बना हुआ है। और अगर आप ये मेथड अपनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास बेहतरीन बजट है तो ये जो मेथड है, जिस तरीके से फार्म बनाया हुआ है, बहुत ही सटीक और सलीके से बनाया है, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, हवा के बहाव को लेकर बनाया हुआ है। इसका जो मुंह है, अभी जो हम खड़े हैं, हमारा मुंह पूर्व की दिशा में है, ये ईस्ट है। दोस्तों चलिए, मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से। ये स्टोर है दोस्तों, ये स्टोर है, ये चिकित्सक कक्ष है, स्टोर चिकित्सक कक्ष। आइए, ये एंट्री पॉइंट है। हाँ जी दोस्तों, एंट्री होते ही आपको एक चीज दिखेगी कि एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दोनों चीजें दिखाएं। ये इस तरफ एक वे जा रहा है जिसकी लमसम चौड़ाई है, लमसम 5 फीट होगी, और इस तरफ है, इसकी भी लमसम 5 फीट होगी चौड़ाई। और जो ये बीच का रास्ता है, इसमें आप जो एंट्री पॉइंट है वो देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर एक पानी का एक बॉक्स बनाकर इसमें पायदान रखा है, ताकि इसमें कोई भी आदमी अंदर जाए, पैर रखे तो उसको बैक्टीरिया मुक्त हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आपके फार्म की एंट्री में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपका कोई भी आदमी भ्रमण करता है तो उससे बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है फार्म। आइए, सबसे पहले मैं आपको फैरोइंग रूम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये है फैरोइंग रूम। ये उन पशुओं के लिए है जो मां बनने से 15 या 20 दिन पहले उसको यहाँ पर लाया जाता है, और वो क्रीप रूम है। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा। ये क्रीप रूम है जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। बच्चा स्ट्रेस में हो या बच्चा सर्दी में हो तो यहाँ पर वो बच्चा जाएगा। और आप देखेंगे ये गोल आकार की पाइप लगाई हुई है, 9 इंच जो है धरती से ऊंची है और 9 इंच दीवार से दूर है। जब भी मादा जो है वो दिक्कत में आती है या फिर जिस टाइम बच्चे देना स्टार्ट करती है तो उस टाइम वो प्रेशर करती है अपनी दीवार पर, तो उससे बचाव के लिए बच्चे इससे पीछे हो जाते हैं और वो दबकर नहीं मरते हैं। और ये फैरोइंग गार्ड है दोस्तों, ये चारों तरफ से जो है वो ढका हुआ है। इस चीज को आप एनालाइज कीजिएगा। आइए दोस्तों, और इसके सामने जस्ट बोअर रूम है, बोअर कैबिन है। ये देखिए, यहाँ पर नस्ल का नाम लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, और बोअर नंबर जो भी इनका बोअर नंबर है, ये इनका मेथड है दोस्तों। ये नीचे मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये इनकी भोजन की व्यवस्था, पानी देने की व्यवस्था इस तरीके से है। आइए, इनके पास टोटल दोस्तों 50 कैबिन्स हैं। देखिए, 50 कैबिन है इनके पास। तो ये पूरा इसका, आइए दोस्तों, ये 5 नंबर तक जो है इनको फैरोइंग रूम है, जहां पर उस मादा को लाया जाता है जो मां बनने वाली होती है, और वो तब तक यहाँ पर रहती है जब तक बच्चे उसके 2 महीने के या 45 दिन के ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए मां से अलग होने के लिए। ये देखो दोस्तों, मैं मादा का भी आपको वीडियो दिखाऊं, वो मादा है। और ये क्रीप रूम है, जो छोटा जो रूम है, क्रीप रूम है, इस तरीके से है। और तीनों चारों तरफ जो है पाइप लगी हुई है। इस पाइप गोल होनी चाहिए, जमीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच दूर, इस तरीके से। हाँ जी,
हम कुछ पशु दिखाएं, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा। ये लमसम 150-200 किलो की मादा है। और ये भी लमसम इसी वजन की मादा है। आइए, ये मादा है। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, जिस टाइम हमने आधा फार्म क्रॉस कर लिया उस दौरान एक फिर चौराया नुमा एक नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। उस तरफ एक छोटा गेट है और एक छोटा गेट इस तरफ है, और जो गेट जो कैबिन्स के मुंह है वो किस तरफ है, मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से मेरे पीछे आए। वो दोस्तों इस मेथड से बनाया है इन्होंने। ये जो है, अभी हम जितना फार्म घूम कर आए हैं और मादा को दिखाएं। ये है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की प्योर नस्ल है दोस्तों। ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की प्योर नस्ल है और बहुत बेहतरीन इसकी जो है लेंथ है और बहुत ही बेहतरीन इसका जो है फिलहाल शरीर है। ये मसल्स निकले हुए हैं, ये आप नोट करेंगे, इसके मसल्स हैं काफी मजबूत है। ये इसका गेट है, आप देख सकते हैं। 2 कैबिन्स का गेट इस तरीके से बनाया है इन्होंने। दोनों का मुंह है वो आमने सामने है, जो नेक्स्ट 2 होंगे उनका मुंह आमने सामने होगा। ये इसकी थ्योरी है, खोलो जड़ो, कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फैरोइंग रूम है। फैरोइंग रूम ये नहीं, आगे है, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा। पशुओं को दिखाइए। तो दोस्तों ये है फैरोइंग रूम। जैसा कि मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि अगर फैरोइंग रूम चारों तरफ से ढका हुआ हो तो बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। जिससे इसका मैं आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बता दूं कि इसका क्या कारण रहता है। आपके कैबिन में कोई पशु ना आ सके, अदर पशु ना आ सके, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो बंदर है, या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने वाला जो पशु है वो आपके होने वाले बच्चे को या हो चुके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण ये जो है चारों तरफ से बंद किया जाता है। फैरोइंग रूम बोलते हैं। ये उन मादाओं के लिए होता है जो मादाएं तथाकथित तौर पर ब्याने वाली होती हैं। 15 या 20 दिन पहले उनको यहाँ पर लाया जाता है और इनको यहाँ पर तब तक रखा जाता है जब तक वो बच्चे उससे अलग ना हो जाएं। उसके बाद में उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है दोस्तों। तो ये क्या औसत होना चाहिए आपके फार्म में, कितने फैरोइंग रूम होने चाहिए, तो मैं आपको इसका मोटा मोटा आंकलन बता देता हूँ कि आपके पास जितना भी स्टॉक है उसमें लमसम 8 मादा पर 1 फैरोइंग रूम जरूरी है। या फिर नोट कर लीजिएगा, अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास 8 मादाएं हैं, 16 मादाएं हैं या फिर जितनी भी मादाएं हैं, तो 8 मादाओं पर कम से कम 1 जो है फैरोइंग रूम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसकी मैंने आपको महत्वता बता दी है कि इसकी महत्वता क्या है, इसमें क्या रखरखावों की जो होती है ज़रूरत होती है। सो अभी मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा मेरे साथ में। ये हैं दोस्तों पिगलेट्स हैं और ये बेहतरीन पिगलेट्स हैं। आप देखेंगे इनका जो शरीर है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर रहा है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है और कलर भी एकदम वाइट और स्किन पर किसी प्रकार की कोई डिजीज क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इनका जो मुंह बढ़िया तरीके से दिखाएं। और जो इसकी दोस्तों जो इसकी नाली है, इसका आप देखेंगे लमसम 6 से लेकर 7 इंच तक इसकी चौड़ाई है, जिससे बढ़िया तरीके से साफ होती है और कुछ चीज रुकने की संभावना बहुत कम होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम विजिट कर रहे हैं अलवर राजस्थान का सरकारी पिग फार्म, जो बहुत ही बेहतरीन। मैं कैमरा में से निवेदन करूंगा जो छत है इसकी
जो इसका शेड बनाया हुआ है बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से बनाया है, जो टाइल्स से बनाया हुआ है। और ये रिमूवेबल भी होती हैं, निकल भी जाती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये भी आइडिया है अगर आप उसको अपनाना चाहें। और ऊपर जो टंकियां हैं पानी की, वो आप देखिए ध्यान से, ताकि पानी की कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये आपके फार्म में सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपके पास पानी की भरपूर मात्रा में आपके पास जो हो क्वांटिटी हो। उसके अलावा पानी निकासी का भी अच्छा प्रबंधन हो तो और बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको ये राजस्थान का सरकारी पिग फार्म घूम के अच्छा लगा होगा। अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दोस्त सतीश अडवाणी एक बार फिर आपके सामने हाजिर होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिख रहा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारे ढेर सारे कमेंट्स करें। जिस भी सब्जेक्ट पर, जिस भी विषय पर आपको जानकारी चाहिए उस विषय के बारे में आप कमेंट करें। यथासंभव हम आपको नए वीडियोज में उस कमेंट पर बनाए हुए दिए हुए विषय पर हम वीडियो बनाएंगे। अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।